या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आप सभी का अस्ट्रो आनंद में स्वागत करते हैं। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिस ग्रह के कारण से होने वाली मैरिड लाइफ में समस्याएं हो जाती हैं। प्रेम प्रसंग में भी कहीं न कहीं वाद विवाद होता है, वैचारिक मतभेद होने लगते हैं, व्यापार और नौकरी को लेकर के आने वाली समस्याएं का समाधान सीधा किया जा सकता है और उस समाधान के लिए स्वयं छोटे छोटे उपायों से आप स्वयं समाधान कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको अपने कुंडली के सही निर्देश का पता नहीं चलेगा, आपका किया गया उपाय भी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। माता रानी के इसी चरणों में अर्जी लगाएं और साथ में आपकी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जो आपको कुंडली के हिसाब से रेमेडी सजेस्ट किया जाए, उस रेमेडी को, उस उपाय को आपको अवश्य करना है। आप खुद देखिएगा कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आने वाली समस्याएं माता रानी की इसी चरणों में अर्जी लगते ही हर समस्या का समाधान निश्चित है कि हो जाएगा। और आप कोई सा भी प्लैनेट्स हो, कोई सा भी ग्रह हो, लाइफ के किसी भी भाग की मैं बात करूं, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे परिवार को, चाहे संतान को लेकर को, चाहे एजुकेशन को लेकर के, या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, या आपका बच्चा पढ़ाई करने में जो है दिक्कतें कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, या किसी भी कंपटीशन को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बार बार आप एग्जाम देते हैं, बार बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इन तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। आइए, कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने खास कार्यक्रम में। और जय माता दी। जय माता दी। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? सागर गुप्ता। सागर गुप्ता। हाँ जी। जी सागर जी, कहां से बोल रहे हैं आप? बलिया से बात कर रहे हैं। कहां से? बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश से। जी सागर जी, अपने डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप हमें। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है मुझे। डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है आपको? हाँ जी जी, प्रश्न करिए सागर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रश्न क्या है आपका? जो भी काम करता हूँ बनता नहीं, बिगड़ जाता सारा काम। सारा काम आप कब्जा हो रखा है। जी, काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं सागर जी? अभी काम बेरोजगार है जी। बेरोजगार है, काम नहीं कर रहे हैं, काम तो ढूंढते मिल नहीं रहा है जी। हर चीज में ट्राई करें, सरकारी जॉब के लिए ट्राई करें, वो भी नहीं लग पा रहा है। जी जी सागर जी, आप 3 बार बोलिए जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लाइन पे रहिएगा। जी। 24 साल उम्र है आपकी? 24 साल। अभी रिसेंटली आपने कोई गवर्नमेंट के लिए आपने कोई एग्जाम या कोई आपका हुआ या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी दिया आपने? जी। उसका रिजल्ट आया? नहीं, अभी नहीं आया। आप लगी। जी। देखिए बेटा, समस्याएं तो आपके जीवन में काफी रही हैं, शुरू से रही है, जब से आपने होश संभाला है तब से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है परिवार का भी, अपने साथ में अपने कैरियर की। मेहनती आप बहुत हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है, एक शुभ प्रभाव मंगल देगा और निश्चित रूप से है कि आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य प्राप्त होगी और इस साल के एंड तक आपका हर कार्य बनना प्रारंभ होगा। इस माह के बाद से जो है कि आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले समय में आपके लिए
बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपके किस्मत में माता रानी की कृपा से सरकारी खजाने से धन की प्राप्ति का योग बनता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ में कि बेटा आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी, आपके सारे कार्य बनेंगे। एक काम आपको करना है, अगर आसपास कहीं मंदिर है, वहां पर माता रानी की अगर मूर्ति स्थापित है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, हर सोमवार जाकर के माता रानी के दर्शन करें और विंध्याचल चालीसा, ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं उसको तो फिर आप या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। मैं बहुत जटिल मंत्र नहीं बता रहा हूं कि बहुत कठिन मंत्र है, बहुत छोटे से मंत्र हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने 10 दिन किया तो जो है कि हमको सफलता मिल गई, बिल्कुल नहीं। मैं सभी दर्शकों के बाद को भी बताना चाहूंगा, अगर किसी भी मंत्र का जाप अगर करते हैं तो लंबे समय तक और निरंतर आप करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और यहां पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप निरंतर इस चीज के और भगवान भुवन भास्कर को जो है कि जल भी दिया करो। गायत्री मंत्र के साथ में आपके सारे कार्य बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पराक्रम भाव काफी मजबूत होगा और माता रानी की अहम कृपा होगी और जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके सारे कार्य बनेंगे। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं, इस पे भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। जी मित्रों, इसी प्रकार से अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जी मित्रों, जैसे कि हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विवाह को लेकर के आने वाली समस्या किस प्रकार से होती है, कौन सा प्लैनेट, कौन सा ग्रह जो है ऐसे हैं कि जो मेरा साथ नहीं देते हैं और जिसके कारण से शादी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हम एक प्लैनेट्स लेते हैं, एक ग्रह लेते हैं मंगल, क्योंकि देखिए मंगल को लेकर के नाना प्रकार की भ्रांतियां सबके मन में हो, क्योंकि ये 50 वर्ष पहले की अगर हम बात करें कि कहीं आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष के कारण से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मांगलिक दोष के कारण से जो है कि बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, मंगल दोष के कारण से जो है कि बच्चा अड़ियल और जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह एक भ्रांति है या एक मन में आपके भ्रम फैलाया गया है। जो 50 साल की बातें हैं आज भी हम उसी चीज को लेकर के चल रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते थे क्या मांगलिक अगर लड़का हो तो लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, उसका बिल्कुल होनी चाहिए, परंतु मांगलिक का विचार किस प्रकार से किया जाएगा। अगर मंगल जैसे आपकी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल की उपस्थिति है, अगर इन्हीं भाव में शनि की उपस्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से कि मंगल दोष नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरे की कुंडली में, मेल या फीमेल की कुंडली में अगर शनि की उपस्थिति इन भाव में हो जाता है तो मंगल दोष यहां पे समाप्त हो जाता है। तो मंगल दोष को लेकर के या मंगल आपके ऊपर एक्टिव है, मंगल बहुत भारी है, मंगल की वजह से ऐसी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल विचार ना करें। अगर आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है कि आप संपर्क कर सकते हैं और सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी और उसके लिए क्या बेस्ट उपाय है। और ये चीज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर इन भाव में अगर मंगल है तो निश्चित है कि आपके जीवन की दशा दिशा कैसे बदलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। आइए कॉलर भी उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? गुरु जी राहुल नाम है मेरा। राहुल जी कहां से बोल रहे हैं? गुरु जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी राहुल जी अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। 15 अगस्त 1990। 15 अगस्त 1990। जन्म का समय? सुबह 5:10 7:10। जन्म स्थान? जी बाराबंकी गुरु जी। बाराबंकी। राहुल जी बुधवार के दिन का आपका जन्म है। पत्रिका आपकी जो हमारे समक्ष बनकर के आई है सिंह लग्न की पत्रिका, राशि बनती है आपके वृषभ रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान समय में
आपकी दशा चल रही है गुरु की महादशा में। बुध का अंतर, बुध का प्रत्यंतर दशा का समय है और जन्म कुंडली का लगन वर्ष बल्कि आपके चतुर्थ भाव में है। राहुल जी, 3 योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहे हैं। क्या कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी या मकान कोई नया बनाने का विचार है आपका या बना रहे हैं? जी जी गुरु जी, अपना एक दुकान बना रहे हैं गुरु जी हम। एक दुकान बना रहे हैं आप, दुकान करने। जी, प्रश्न कीजिए राहुल जी, जानना क्या चाहते हैं आप? जी गुरु जी, पहला तो मेरा सवाल ये था कि अभी शादी को काफी वर्ष हो गए और उम्र भी काफी हो गई है, तो अभी संतान नहीं है। और दूसरा, जो अपनी दुकान बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी मजदूर गिर जाते हैं, कभी वहां पे निगम वाले आ जाते हैं, तो दिक्कत ही और बढ़ रही है। दो क्वेश्चन है मेरे गुरु जी। सबसे पहले मैं पूछना आपसे चाहूंगा कि शादी का कितना समय हुआ है, कितने साल हो गए शादी के? गुरु जी, शादी को तो हमारे 12 वर्ष हो गए। 12 साल शादी के लिए हो गया। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है कि आप लोग दोनों फिट हैं बेबी प्लानिंग के लिए या अनफिट हैं? नहीं, अभी तो सब ठीक है गुरु जी। अगर मेडिकल रिपोर्ट अगर ओके कह रही है तो आज मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा कि इस साल के एंड तक आपको खुशखबरी मिलेगी। कुटुंब में वृद्धि का बहुत प्रबल योग है। और दूसरी चीज की अभी तक क्यों नहीं हो, क्योंकि शनि जो है हमेशा विलंब से फल करता है। सैने सैने शनिश्चराय, आपको नाना प्रकार से चीजें देखने को मिली होगी या कहीं सुनने के लिए मिली होगी या कभी किसी से अगर आपने सलाह लिया होगा ज्योतिषीय समाधान करने के लिए, तो नाना प्रकार की चीजें आपको बताई गई हैं कि आपको पितृदोष है, आपके ऊपर ऊपरी बाधाओं का प्रभाव है, इसके कारण से बच्चा जो है कि नहीं कंसीव हो रहा है। तो आज मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि शनि की वजह से ही आपके घर में या आपको बच्चे की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो शनि ग्रह पीड़ा निवारण का अगर उपाय किया जाए और साथ में संतान गोपाल की अगर पूजा की जाए, अगर इसका निवारण संतान गोपाल का किया जाए और संतान गोपाल की जो सिद्धि होती है माता रानी किसी चरणों में रख करके उनको उसका अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और प्राण प्रतिष्ठित करके आपको मिले और आप उसको अपने घर के मंदिर में पीतल की थाली में रख करके और पति पत्नी पीला वस्त्र धारण करके खाली इस मंत्र का जाप जो है आपको करना है। देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते तेहि में तन्नम कृष्णम ताम महम शरणम गता। पति पत्नी जोड़ों के साथ में अगर उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से है कि संतान की प्राप्ति होगी और वो संतान की प्राप्ति होगी जो बहुत पुण्य आत्मा होगी, जो कि आपके कुल को तारने वाली होगी। और बात रही दुकान की, तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 माह के बाद में आपकी दुकान बन करके जो है कि खड़ी हो जाएगी। और आपको एक उपाय यही करना है कि पीपल के वृक्ष पर रविवार के दिन छोड़ करके प्रतिदिन काला तिल डाल करके जल चढ़ाना है और पीपल के वृक्ष का परिक्रमा करना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो है परिक्रमा करना है और घर के मंदिर में कपूर उसके ऊपर 2 लौंग रख करके या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः इस मंत्र का जो है कि आपको जाप करना है। आपके सारे कष्ट माता रानी की कृपा होगी और निश्चित रूप से है कि जो है कि कटेगी। बाकी विस्तार पूर्वक अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी। इसी के साथ में आज हम विराम लेते हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम लेकर के हम पुनः हाजिर होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक की इजाजत दीजिए आप। जय माता दी।